सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिधर भी देखो उधर मौत का तांडव नृत्य कर रहा है। किसी भी तरीके से जो व्यक्ति बचे हुए हैं, ईश्वर करे कि वह बचे रहें। एक तो ये जैविक हथियार जिसे आप महामारी समझ रहे हैं, ये पूरे विश्व में अपना उत्पात मचा रहा है। लाखों लोग इसमें मर गए। और दूसरा ये अभी जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल में, इसे सीख लेने की आवश्यकता है। अब आप ये समझिए कि इजराइल पर 2000 मिसाइलें दागी गईं। और एक भी मिसाइल इजराइल के ऊपर नहीं गिरने पाई। उनके पास एक ऐसी टेक्निक है, वह आयरन डोम, शायद ऐसा कुछ नाम है उसका, वह उनके पास में है। तो हालांकि जब रॉकेट दागे जाते हैं या कोई मिसाइल दागी जाती है तो वह ज़्यादा समय नहीं लेती, 15 से 45 सेकंड के अंदर ही अपने लक्ष्य को भेद कर देती है। अब आप समझिए कि 15 से 45 सेकंड के भीतर अगर आप आत्मरक्षा कर सकें तो कर लें। तो आप 45 सेकंड के अंदर, या कहीं कहीं पर जो पास में पढ़ते हैं वहाँ 15 सेकंड का समय है। कौन व्यक्ति 15 सेकंड में अपनी आत्मरक्षा कर सकता है? लेकिन वो उनका जो इजराइल का सिस्टम है, वह जैसे ही कहीं से रॉकेट या मिसाइल दागी जाती है, पता लगा लेता है, सही समय पर उस मिसाइल को या उस रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देता है, धरती पर गिरने ही नहीं देता। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हम लोग अगर सोचें कि हम सुरक्षित हैं तो सुरक्षित नहीं है। इजराइल जिसकी आबादी केवल और केवल 1 करोड़ है और भारत की 135 करोड़, वह इजराइल इतना सक्षम है कि वह प्रतिकार कर सकता है। 57 देश लगे हुए हैं उसके खिलाफ और सभी का प्रतिकार कर रहा है पूरी क्षमता के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इजराइल जीतेगा और ये 57 देश ये हारेंगे। अब एक बात और, आप लोग समाचार देखते होंगे और नहीं देखते होंगे तो देखिए कि फिलिस्तीन में गाजा पट्टी है, जहां पर हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन है, जिसने फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है। मैं पर्सनल रूप से फिलिस्तीन के खिलाफ कभी नहीं रहा, आज भी मैं फिलिस्तीन का समर्थन करता हूं, क्योंकि वहाँ के एक बहुत अच्छे नेता थे जिनके भारत से बहुत अच्छे संबंध थे,
श्री यासर अराफात इनका नाम था, ख़त्म हो गए। यासर अराफात और उनकी जो टीम थी, अब वो सत्ता में रहे नहीं। अब वहाँ हमास का कब्जा है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। तो फिलिस्तीन तो वैसे भी गुलाम है, इस हमास के लोगों का गुलाम है। और आतंकवाद फिलिस्तीन से हो रहा है। अब बात यह है कि फिलिस्तीन तो अपनी जगह जो कुछ कर रहा है वो कर ही रहा है। ये 57 देश ये क्यों इजराइल के पीछे पड़ गए? क्योंकि ये जो 57 देश हैं मुस्लिम कंट्रीज, इनका एक ही लक्ष्य है, सभी का एक ही लक्ष्य है कि संसार में एक भी काफिर बचना नहीं चाहिए। काफिर वह है जो इनकी कुरान को नहीं मानता, जो इनकी हदीसों को नहीं मानता, जो इनके इस्लाम को नहीं मानता, वो मार डालने योग्य है, ऐसा वह लोग समझते हैं। तो हमास आतंकवादी संगठन है, इसके बावजूद उसका समर्थन किया जा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इजराइल ही जीतेगा, क्योंकि हमारे भारतीयों की तरह इजराइल के लोग कायर नहीं हैं। हम 100 करोड़ होकर के भी उन 1 करोड़ इजरायलियों की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वह वस्तु स्थिति को समझते हैं, असलियत को जानते हैं और सभी एक है। वह 1 करोड़ होते हुए भी जीतेंगे। और जहां खतरा पूरे विश्व को हो, तो मैं समझता हूं कि इजराइल का सभी को समर्थन करना चाहिए। और भारत में जो हम 100 करोड़ हैं, हमें अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करना चाहिए। अगर प्रबंध नहीं करते हैं तो कल को जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो ये 57 देश भी हमारे खिलाफ होंगे। भले ही हम उनको कोविड की वैक्सीन बांटें, उनकी किसी प्रकार से सहायता करते रहें, कुछ भी करते रहें, इसके बावजूद ये हमारे खिलाफ होंगे। क्योंकि कल मैं देख रहा था, स्वामी यति नरसिंहानंद जी सरस्वती जी महाराज को देख रहा था लाइव पर। तो उन्होंने कहा कि विश्व के आतंकवादियों की नज़र भारत की अर्थव्यवस्था पर है, भारत के परमाणु हथियारों पर है, भारत की जो प्राकृतिक संपदा है उस पर तो है ही। भारत के पास जो परमाणु हथियार हैं या भारत के पास जो ताकत है, उस ताकत पर जिस दिन इन लोगों का कब्जा हो जाएगा, उस दिन संसार में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि भारत इतना सशक्त देश है जो कि आज संसार में किसी का भी मुकाबला कर सकता है। और अगर भारत पर इनका कब्जा हो गया कैसे भी, अगर प्रधानमंत्री भारत में इन लोगों का बन गया, तो फिर ये संविधान नहीं रहेगा। जिस संविधान में हम लोग जी रहे हैं, ये संविधान नहीं रहेगा। फिर यहाँ शरीयत का ही शासन होगा, यहाँ पर कुरान का ही शासन होगा। जिससे बचने के लिए पहले से प्रयास करने जरूरी है। और मैं आपको चेता इसलिए रहा हूँ कि अगर आप आध्यात्मिक बनते हैं, साधक बनते हैं, तो किसी भी तरीके से ये साधनाएं आपके जीवन की रक्षा करेंगी। ये साधनाएं अपने आप में दिव्य हैं, ऊर्जा युक्त हैं।
और अगर अतिशयोक्ति न कहा जाए तो किसी मिसाइल और किसी रॉकेट से भी ज़्यादा ये प्रबल साधनाएं हैं जो कि आपकी रक्षा कर सकती हैं। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा ये साधनाएं कैसे आपकी जान बचाने में सहायक हो सकती हैं। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलने का वादा करके अगले वीडियो में। हर हर महादेव।